नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर टेबल्स आर यूज टू स्टडी और ऑप्शंस हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग एंड ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली कैरेक्टर टेबल्स मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग को एनालाइज करने में यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप इज डिफाइंड एज, and options are the number of symmetry elements, the number of irreducible representations, the highest order rotation axis, the determinant of the character table. So point group का order उसमें present symmetry elements की total number होती है. So option A is correct here, the number of symmetry elements. Now we will move to the next question. What is symmetry point group of this complex? And options are octahedral, tetrahedral, C4V and D4EH. So CONH3 होल 6+3 एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स है जिसमें OS सिमेट्री पॉइंट ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन लिगैंड फील्ड थियरी विच सिमेट्री ऑपरेशन हेल्प्स क्लासिफाई ऑर्बिटल्स? एंड ऑप्शंस आर रिफ्लेक्शन, रोटेशन, इन्वर्जन, ऑल ऑफ द एबव। सो रिफ्लेक्शन, रोटेशन और इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशंस लिगैंड फील्ड थ्योरी में ऑर्बिटल्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आर देयर इन C2B पॉइंट ग्रुप? एंड ऑप्शंस आर, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से बताना है कि कितने रिप्रेजेंटेशन होंगे C2B पॉइंट ग्रुप के। तो C2B पॉइंट ग्रुप के कैरेक्टर टेबल में 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? A1, A2, B1 एंड B2, ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। अगला क्वेश्चन है, इन कैरेक्टर टेबल विच ऑपरेशंस ऑलवेज हैज ए कैरेक्टर ऑफ 1? एंड ऑप्शंस हैं CN रोटेशन, मिरर प्लेन, आइडेंटिटी एंड इन्वर्जन। सो आइडेंटिटी ई ऑपरेशन किसी भी सिस्टम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए इसका करेक्टर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, आइडेंटिटी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन इज यूनिक टू सेंटोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स? और ऑप्शंस हैं C2 रोटेशन, मिरर प्लेन, इन्वर्जन एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। सो सेंटोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में इन्वर्जन सेंटर होता है जिसमें सभी एटम्स अपने अपोजिट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो सेंटोसिमेट्रिक का यूनिक जो प्रॉपर्टी है, यूनिक ऑपरेशन है, वो है इन्वर्जन। इसको हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन ए कैरेक्टर टेबल? और ऑप्शंस दिए हुए हैं equal to the number of symmetry operations, equal to the number of atom, equal to the number of symmetry elements, equal to the number of orbitals. The total number of irreducible representation in a character table is equal to the number of symmetry operations for a molecule or group. So यहाँ पे ऑप्शन A is correct, equal to the number of symmetry operations. अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following represents the symmetry of identity operation E? और ऑप्शंस दिए हुए हैं, दीज आर द ऑप्शंस, और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सिमेट्री ऑफ आइडेंटिटी। सो द आइडेंटिटी ऑपरेशन ई रिप्रेजेंट नो चेंज इन सिमेट्री, सो इट हैज टू बी अ कैरेक्टर ऑफ 1। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है, इन कैरेक्टर टेबल व्हाट डज द ए डिजिग्नेशन टिपिकली रिप्रेजेंट? एंड ऑप्शंस आर अ नॉन डिजेनरेट रिप्रेजेंटेशन, अ डिजेनरेट रिप्रेजेंटेशन, a rotation axis, a vibrational mode. So A designation in a character table generally refers to non-degenerate representation. So यहाँ पे ऑप्शन A is correct, non-degenerate representation. अगला क्वेश्चन है, what does the term degeneracy mean in the context of character table? And options are the number of symmetry operation in a group, the number of irreducible representations, the number of identical energy level or orbital in molecular system, the number of atomic orbitals. So degeneracy means
the orbital having same energy or they have same energy levels. So यहाँ पे option C is correct. The number of identical energy levels or orbitals in a molecular system. Now we will move to the next question. What is significance of the symmetry level like A, B, E in character tables? And options are: they represent the energy levels of the molecule, they indicate the degeneracy of the representation, they identify the symmetry species corresponding to the irreducible representations, and last option is they determine the bond order. So symmetry levels like A, B and E correspond to the irreducible representations in character table. So यहाँ पे option C is correct. Next question is, what is purpose of last column in character table? And options are, these are the options like it lists the irreducible representations, it shows the symmetry operations, it provides the character of irreducible representations, it lists the molecular orbitals. So the last column gives the characters or values of irreducible representations for each symmetry operations. So यहाँ पे option C is correct. अगला क्वेश्चन है, how do character tables help in determining molecular vibrations? And options are: by determining the energy gaps between vibrational levels, by predicting the Raman and IR active modes, by calculating the exact frequency of the vibration, by describing the bond length in the molecule. So character tables helps identify which vibrational modes are active in Raman and IR spectroscopy based on symmetry consideration. So यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाय प्रेडिक्टिंग द रमन एंड IR एक्टिव मोड्स. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।